दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सामने एम.एस. धोनी के 20 ऐसे शातिर चालों को पेश करने वाला हूं जो किसी मैजिक से कम नहीं लगता, जिसके आगे सभी बैट्समैन बेबस नजर आते हैं। एम.एस. धोनी ने क्रिकेट के मैदान में अपने चालाक दिमाग से कितनों बैट्समैन को फंसाया है, पर क्या विरोधी खिलाड़ी अपने फुद्दू से चाल से धोनी को फंसा पाए हैं? मुझे ये तो नहीं पता कि धोनी कौन सी चक्की का आटा खाते हैं और कौन से टंकी का पानी पीते हैं, पर आज की इस वीडियो में यही सब जानेंगे। और ये भी कि कैसे एम.एस. धोनी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, कैसे ऐसा चमत्कार कर लेते हैं जबकि बाकी खिलाड़ी के दूर दूर तक बस की बात नहीं। एम.एस. क्लेवर नंबर 1। दोस्तों जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ओडीआई मैच चल रहा था तब धोनी अश्विन को इशारे से अपना गुप्त योजना बताते हैं कि भैया राउंड से बॉल डालो, क्योंकि धोनी पहले ही समझ गए थे टीम ब्रेसनन बॉल को क्रीज से निकलकर लेग साइड में खेलने वाले हैं। और भैया हुआ भी ऐसे ही। ब्रेसनन ने जैसे ही बॉल को मिस किया धोनी ने स्टंप को धर दबोचा। मतलब धोनी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि आखिर ब्रेसनन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। ये है धोनी का स्मार्टनेस। ये तो ट्रेलर है, इसके आगे और भी हैरान कर देने वाले मोमेंट अभी बाकी है। एम.एस. क्लेवर नंबर 2। यहाँ रविचंद्रन अश्विन सुरेश रैना को एम.एस. धोनी की चतुराई वाली इंसिडेंट बताते हुए खुद हैरान हो जाते हैं। माही भाई came up to me and said, ट्रॉट को ओवर द स्टंप से मत डालना, सिर्फ राउंड से डालना। वो थोड़ा ऐसा लेग साइड में खेलने जाएगा, अगर बॉल घूमेगा तो स्टंपिंग हो जाएगा। मुझे अभी भी वो दिमाग में नहीं चल रहा कि कैसे बोला है ऐसा। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच में भी वही होता है। धोनी अश्विन को प्लान समझाते हैं कि जोनाथन ट्रॉट को सिर्फ राउंड से बॉल डालना है, अगर वो लेग साइड में खेलने जाएगा तो वो स्टंपिंग हो जाएगा। प्लान के मुताबिक जोनाथन ट्रॉट वही गलती कर बैठता है। नतीजा जब वो पीछे देखता है तो धोनी स्टंप उखाड़ चुका होता है। अब आप एम.एस. धोनी के माइंड लेवल को तो समझ ही गए होंगे। सोचो अगर धोनी के दिमाग और फुर्ती दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो कैसा रहेगा। एम.एस. क्लेवर नंबर 3। दोस्तों इस वाले मोमेंट में ना धोनी का स्पीड तो है ही, साथ में कई मजेदार भी है। दोस्तों क्या होता है, इस मैच में धोनी एक जोरदार शॉट मारते हैं जो विकेट कीपर के पास चला जाता है। तब धोनी ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे रन लेने वाले हो और इसे देखकर विकेट कीपर थ्रो मार देता है। फिर क्या, धोनी एक रन चुरा लेता है और मजाल जो विकेट कीपर अपनी जगह से उठ जाए। उधर महाशय विकेट कीपर आराम फरमा रहे होते हैं। अब धोनी उनकी इसी आलस्यपन का फायदा एक और रन चुरा कर उठा लेते हैं। विकेट कीपर स्टंप से धोनी से ज्यादा पास होने के बाद भी नाकामयाब हो जाता है। माही भाई मेंटली ही नहीं फिजिकली भी इतना स्ट्रांग है, बैट्समैन हो या फील्डर इनको ऐसे बेवकूफ बनाते हैं बेचारों को पता भी नहीं चलता। एम.एस. क्लेवर नंबर 4। जब एक किड्स दौड़कर स्टंपिंग करता है ना तो देखकर मुंह से हंसी का बबल फूटने लगता है, लेकिन जब एक लीजेंड दौड़कर स्टंपिंग करता है ना तो भाई सच में बता रहा हूँ रोंगटे खड़े हो जाता है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के एक T20 मैच में जब बांग्लादेश को जीतने के लिए एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे तब धोनी ने हैंड ग्लव्स पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि धोनी जानते थे बैट्समैन बाउंसर बॉल को मिस कर देंगे तो उस टाइम रन आउट करना पड़ेगा। फिर क्या था, मुस्तफिजुर रहमान रन पूरा करने के पास होने के बाद भी असफल हो जाता है। माही भाई के रनिंग में तो स्पीड है ही, साथ ही दिमाग भी कितना रफ्तार से वर्क करता है आप देख ही लीजिए। एम.एस. क्लेवर नंबर 5। ये बात है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के एक वनडे मैच की, जब जडेजा की एक वाइड बॉल को रंगना हैरात मिस कर देते हैं। फिर बॉल माही भाई के ग्लव्स में चला जाता है, तभी माही भाई उनको चकमा देकर स्टंपिंग करने का नाटक करते हैं, क्योंकि धोनी जानते थे अब हैरात अपना बैलेंस खो बैठेगा और क्रीज से बाहर चला जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। फिर क्या था, माही भाई ने पलक झपका स्टंपिंग मार दिया। रंगना हैरात का तो होश ही उड़ गया। माही भाई ये कैसे कर दिया आपने इतना फास्ट। एम.एस. क्लेवर नंबर 6। कुछ विकेट कीपर ऐसे होते हैं जिनको स्टंपिंग का मौका थाली में परोस के दे दो लेकिन उन्हें लेने ही नहीं। अरे भैया इधर माही भाई को देखो। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में धोनी ने न्यूजीलैंड के जैकब ओरेम को चकमा देते हुए डबल टैपिंग पर आउट कर दिया और उधर बेचारा बैट्समैन भी सोच में पड़ गया, ये कैसे हो गया मेरे साथ। एम.एस. क्लेवर नंबर 7। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ फिजिकली बस स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने शातिर चालों से सामने वाले की खोपड़ी खिसका दे। अब ये बात है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एक वनडे मैच की, जब ग्लेन मैक्सवेल बरिंदर श्रान की एक बॉल को जोर से कवर की दिशा में लपेटते हैं। तब उमेश यादव के बॉल को रोकने तक मैक्सवेल 2 रन ले लेते हैं और मैक्सवेल तीसरे के लिए भी निकले ही रहते हैं। उमेश यादव एम.एस. धोनी के पास बॉल को थ्रो कर देता है। उसी टाइम एम.एस. धोनी एकदम रिलैक्स स्टंप से थोड़ा दूर खड़े रहते हैं। फिर शॉन मार्क्स ये देखकर अपना स्पीड कम कर लेता है। बस फिर जैसे ही बॉल स्टंप के पास पहुंचता है
एम एस धोनी आगे बढ़कर स्टंप जीत कर देता है। अगर धोनी ऐसा नहीं करता तो शॉन मार्शल सतर्क हो जाता और तेज रनिंग करते, लेकिन भैया माही भाई ने ऐसा नाटक किया, बेचारे मार्श को हवा तक नहीं लगा। और लो धोनी को हल्के में। MS11 नंबर 8। ये सीन है 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले का फैसला बॉल आउट से हुआ था। इसमें क्या हुआ आप देखिए। पाकिस्तान के विकेट कीपर कमरान अकमल वहाँ पास खड़े हुए थे जहाँ एक विकेट कीपर खड़ा रहता है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे चिपके हुए थे। इसके पीछे का लॉजिक होश उड़ा देने वाला है। दरअसल धोनी के इस पोजीशन से स्टंप हिट करना आसान हो गया था, क्योंकि बॉलर को अब सिर्फ धोनी को निशाना लगाना था। और भाई इसका नतीजा ये रहा, इंडियन बॉलर ने लगातार स्टंप हिट किया, जबकि पाकिस्तानी बॉलरों ने लगातार स्टंप मिस किया। भाई कैसा भी कंडीशन हो, अपने माही भाई कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। MS11 नंबर 9। धोनी सिर्फ स्टंप ही तेज नहीं उखाड़ते, बल्कि उनका दिमाग भी अनोखे अनोखे आइडियाज तुरंत के तुरंत निकाल लेते हैं। जरा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में देखिए, रॉस टेलर उमेश यादव की गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में टहला देते हैं। फिर फील्डर जैसे ही धोनी के पास बॉल थ्रो करता है, धोनी बिना घूमे बिना स्टंप देखे टेलर को रन आउट कर देते हैं। धोनी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि धोनी जानते थे घूम कर रन आउट करने तक रॉस टेलर रन पूरा कर लेंगे। बस फिर तुरंत के तुरंत ये वाला आइडिया रॉस टेलर पर ठोक देते हैं। देख रहे हो, तुरंत के तुरंत ऐसा अनोखा डिसीजन सिर्फ माही भाई की ले सकते हैं। MS11 नंबर 10। माही भाई के इसी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश तो सबने की, और सिर्फ कोशिश ही किए, क्योंकि हुआ तो किसी से भी नहीं यार। ये हलवा थोड़ी है, ये आर्ट है, और ये आर्टिस्ट। इसमें ही देख लो, मुशफिकुर रहीम जडेजा के एक बॉल को पॉइंट की दिशा में धकेलते हैं, फिर फील्डर तुरंत बॉल को धोनी के पास पहुंचाता है। मुशफिकुर रहीम आधे पिच इतना मेहनत से दौड़ा रहता है, पर धोनी एक बार फिर बिना देखे स्टंप की जान ले लेता है। बेचारे मुशफिकुर रहीम का तो गोली ही गिरा देता है। MS11 नंबर 11। अपने माही भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार ब्लाइंड रन आउट करके बैठे हैं, और इधर ट्राई करते करते बाकी के पसीने छूटे जा रहे हैं, लेकिन अपने माही भाई ने तो इसे मजाक बना कर रख दिया है यार। ये देखो, और इसमें क्या होता है, भज्जी भाई अपने भजिया स्टाइल से न्यूजीलैंडी बैट्समैन को बॉल डालते हैं, जो बैट्समैन के पैड से लगकर युवराज सिंह के पास चला जाता है। युवराज सिंह तेजी से बॉल को धोनी के पास थ्रो करते हैं। बैट्समैन रन पूरा करने से इंचों दूर रहते हैं, पर माही भाई बिना देखे स्टंप और बैट्समैन दोनों को निपटा देते हैं। धोनी ने उस वक्त पहले ही भांप लिया था, इसलिए बिना देखे बॉल को कंट्रोल करके स्टंप पर दे मारा। दोस्तों पता है अपने माही भाई ब्लाइंड रन आउट कैसे कर लेते हैं? दरअसल माही भाई पहले से ही अपने और स्टंप के पोजीशन का कैलकुलेशन कर लिए रहते हैं। अगर बॉल डायरेक्ट उनके पास आता है तो ब्लाइंड रन आउट तय है, बाकी कंडीशन में माही भाई अपने हाथों से स्टंप उखाड़ते हैं। MS11 नंबर 12। हाथों से स्टंपिंग करना, बिना देखे रन आउट करना, ये तो अपने माही भाई करते ही रहते हैं। हैरानी की बात तो तब थी जब माही भाई ने अपने पैरों से स्टंपिंग मार दिया। देखिए क्या हुआ, जडेजा के एक बॉल पर जेम्स फॉकनर जोर से बैट घुमाते हैं, फिर बल्ले के इनसाइड एज लगकर धोनी के पैड से टकराकर किस्मत से स्टंप पर लग जाता है। उस वक्त फॉकनर क्रीज से निकल चुके थे। फिर धोनी तुरंत स्टंपिंग की अपील करते हैं, और उधर फॉकनर सदमे में पड़ जाता है। धोनी भाई इतना फास्ट स्टंपिंग आपने कैसे करा? पर चेक करने पर थर्ड अंपायर से पता चला, अरे भैया ये तो हाथों का नहीं पैरों का कमाल था। MS11 नंबर 13। अगर मैच जीतना हो तो क्या जरूरी है, बैटिंग या तो बॉलिंग? लेकिन एक महान खिलाड़ी वो होता है जो विकेट के पीछे से गेम पलट दे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के एक वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना लिया था। जीतने के लिए उन्हें सिर्फ 39 रन चाहिए थे, वो भी 107 बॉल में, और 5 विकेट हाथ में भी था। लेकिन माही भाई ने इतना गजब का मास्टर प्लान जमाया, साउथ अफ्रीका का विकेट उखड़ता ही गया। अब उन्हें 47 बॉल में 3 रन चाहिए थे और इंडिया को 2 विकेट। ऐसे में धोनी ने फील्ड में चेंज करके यूसुफ पठान को स्क्वायर में लगा दिया। फिर जैसे ही मुनाफ पटेल ने ऑफ साइड की ओर बॉल डाला, मोर्ने मोरकल ने उसे सीधा यूसुफ पठान के हाथों में दे दिया। इसके बाद साउथ अफ्रीकन बैट्समैन मुश्किल से 1 रन निकाल पाए। धोनी ने फिर एक और चाल चली, इस बार यूसुफ पठान को स्क्वायर से हटाकर युवराज सिंह को लगा दिया। मुनाफ पटेल ने फिर ऑफ साइड में बॉल डाला और बैट्समैन फिर उसे वैसा ही खेला। अब बताओ जाएगा नहीं युवराज सिंह के हाथों में? सच में भाई, विकेट के पीछे से कोई गेम पलटना तो माही भाई से सीखे। MS11 नंबर 14। MS धोनी का कैलकुलेशन हो या डिसीजन इतना सटीक बैठता है ना, लोग भी हैरान हो जाते हैं। कोई इतना मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में ही देख लीजिए, धोनी यहाँ पहले ही समझ जाते हैं आखिर बैट्समैन के दिमाग में क्या खुदक रहा है।
रोकेगा हाँ? ये आग बंद करके रोकेगा, इधर से डाल सकता है, इधर से अंदर नहीं आएगा। ये धोनी का स्टंप माइक में रिकॉर्डेड आवाज है। इसके बाद वही होता है जो धोनी ने पहले ही अंदाजा लगा रखा था। MS11 नंबर 15। MS धोनी तो हर किसी को अपने रामबाण चालाकी से फंसा ही लेते हैं, पर क्या उन पर किसी के चालाकी का असर पड़ा है? यहाँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में शाहिद अफरीदी लंबे लंबे छक्के उड़ाने के मूड में नजर आ रहे थे। तभी धोनी ने सचिन तेंदुलकर को वाइड बॉल डालने बोला, क्योंकि धोनी जानते थे अफरीदी जोश में होश खो देगा। और हुआ भी ऐसे ही। अफरीदी ने बॉल मिस कर दिया और धोनी ने तुरंत स्टंप हिट कर दिया। और इसी चाल को देवेंद्र बिशु ने माही भाई पर आजमाया था। यहाँ बिशु धोनी को आगे निकलता देख बॉल को ऑफ साइड वाइड की ओर डाल देता है, ताकि धोनी बॉल को मिस कर दे और स्टंपिंग हो जाए। क्या कद्दू स्टंपिंग हो जाए? जनाब ये धोनी है। धोनी यहाँ तुरंत समझ गए थे ये बॉल मिस हो जाएगा, फिर धोनी बॉल को हिट करने की कोशिश ही नहीं करते। MS क्लेवर नंबर 16। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बॉल मिस करने के बाद पीछे मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अपने माही भाई बाज की तरह चौकन्ना रहते हैं। यही कारण है कि धोनी के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। यहाँ पाकिस्तानी स्पिनर एक गुगली बॉल डालते हैं, जिस पर MS धोनी पावरफुल बल्ला घुमाते हैं। पर धोनी का स्मार्टनेस देखिए, बल्ला घुमाकर तुरंत के तुरंत क्रीज पर वापस आ जाते हैं और उधर विकेट कीपर से बॉल भी पकड़ा नहीं गया होता। MS क्लेवर नंबर 17। एक बार तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने धोनी को आउट करने के लिए अपना शैतानी खोपड़ी चलाया था, जिस पर MS धोनी ने नहले पे दहला मार दिया। दरअसल हुआ यूं, क्रीज पर मौजूद धोनी के लिए रिकी पॉन्टिंग ने 8 फील्डर ऑफ साइड में ही लगा दिया था, लेकिन धोनी ने बड़े ही चतुराई से बॉल को लेग साइड पर टहला दिया और 3 रन वसूल लिए। अफसोस यहाँ पॉन्टिंग साहब का दांव धोनी के सामने फेल हो गया। MS क्लेवर नंबर 18। कैप्टन तो कैप्टन, यहाँ तक तो धोनी के आगे बैट्समैन का भी होशियारी नहीं चला। IPL में किंग्स 11 के बैट्समैन मनन वोहरा लेट कट खेलकर बॉल को थर्ड मैन की दिशा में धकेलकर 4 रन चुराना चाहते थे और ये उनका चाहत ही बन गया, क्योंकि धोनी ने बॉल को पैरों से ही रोक दिया। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, धोनी सिर्फ अपना शातिर चाल नहीं चलता, बल्कि उन्हें ये भी पता होता है सामने वाले के चालों से निपटना कैसे है। MS क्लेवर नंबर 19। बैट्समैन के अरमानों पर पानी फेरने की तो धोनी ने कसम ही खा रखी है। अभी IPL 2023 में हार्दिक पांड्या भी धोनी के चक्रियों में फंस गया। धोनी ने क्या किया, जडेजा को लेग साइड से हटाकर ऑफ साइड में लगा दिया। फिर जैसे ही महेश तीक्षणा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डालते हैं, उसे हार्दिक पांड्या अभी अभी ऑफ साइड में आए रविंद्र जडेजा के हाथों में दे बैठते हैं। अब बताओ, इसे कहते हैं परफेक्ट स्ट्रेटजी। MS क्लेवर नंबर 20। धोनी का दिमाग सिर्फ कैप्टेंसी में नहीं चलता, बल्कि एक कोच के रूप में भी चलता है। दोस्तों हमने कई बार IPL में देखा है, करोड़ों के कई प्लेयर कौड़ी पर भी रन नहीं बनाते, लेकिन धोनी का दिमाग ही तो है जो टैलेंटेड प्लेयर पर ही फोकस करते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, IPL 2023 में CSK ने तुषार देशपांडे को 20 लाख, मथीसा पथिराना को 20 लाख, महेश तीक्षणा को 70 लाख, अजिंक्य रहाणे को 50 लाख और डेवेन कॉनवे को सिर्फ 1 करोड़ में खरीदा था। इन्होंने इस सीजन भर भर के रन कूटे हैं और विकेट हाथों हाथ बटोरे हैं और CSK को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और इस बात में रद्दी भर डाउट नहीं है, अगर धोनी IPL नहीं खेले तो CSK का चैंपियन बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा।